हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर क्लासेस में आपको क्लास 10 मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। इससे पहले मैं आपको 4 पार्ट में मीन के क्वेश्चन को डिस्कस किया, जिसमें आपको मीन के डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, सिंगल मिसिंग, डबल मिसिंग, लेस देन, मोर देन, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव फॉर्म के बारे में डिस्कस डिफरेंट डिफरेंट वीडियो में कर चुका हूँ। अब मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ मीडियन के बारे में। आपका मीडियन का सिंगल मिसिंग, डबल मिसिंग और साथ ही साथ लेस देन और मोर देन से रिलेटेड भी क्वेश्चन को मैं डील करूँगा। तो आज मैं सिंपल मीडियन का क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें सारा वैल्यू हमें दिया हुआ रहेगा और हमें मीडियन को फाइंड करना है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा। आपको मार्क्स दिया हुआ है 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, 40 से लेकर 50। साथ ही साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है 0 से लेकर 10 तक में 5 स्टूडेंट है, 10 से लेकर 20 तक में 15 स्टूडेंट है, 20 से लेकर 30 तक में 30 स्टूडेंट है, 30 से लेकर 40 तक में आपके 8 स्टूडेंट है और 40 से 50 के बीच में 2 स्टूडेंट है। आप देख रहे हो कि आपका नेक्स्ट वर्ड जो ब्लू पेन से लिखा हुआ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, जिसको शॉर्ट पे हम लोग CF बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम यही होता है कि जो भी पहला फ्रीक्वेंसी है, तो सबसे पहला फ्रीक्वेंसी हमारा क्या है? तो 5 है। तो जो भी पहला फ्रीक्वेंसी रहेगा उसको सेम टू सेम हम लिख देंगे। जो भी पहला फ्रीक्वेंसी रहेगा उसको सेम टू सेम हमने लिख दिया। तो 5 है तो 5 लिख दिए। इसके बाद क्या होता है कि इसको हम नेक्स्ट वाले फ्रीक्वेंसी से जोड़ेंगे। तो 5 को 15 से जोड़ेंगे तो 20, फिर 20 को 30 से जोड़ेंगे तो 50, 50 को 8 से जोड़ेंगे तो 58 और 58 को 2 से जोड़ देंगे तो 60। दैट मीन्स हमारा जो फ्रीक्वेंसी का सम, दैट मीन्स सिग्मा FI जो आएगा वह CF का लास्ट नंबर सेम होना चाहिए। दोनों सेम होगा तो दैट मीन्स आप CF जो है वह सही निकाले हो। सिग्मा FI को ही हम n बोलते हैं। सिग्मा FI को ही हम लोग क्या बोलते हैं? n। तो n का वैल्यू क्या हो गया? 60। तो डैट मीन्स n/2, डैट मीन्स 60/2। तो 60/2 कितना हो गया? तो 30 हो गया। तो अब आपको क्या करना है कि n/2 का वैल्यू जो भी आएगा, उसके बाद क्या करेंगे, जो भी वैल्यू n/2 आएगा उससे ज़्यादा CF में देखेंगे क्या आ रहा। याद ये रखना है कि अगर मेरा यहाँ पर 30 आ गया और CF में 30 भी है तो भी आपको 30 नहीं लेना, जस्ट मोर देन 30 इन CF। मैंने लिख दिया जस्ट मोर देन 30 इन CF इज। अब देखो 30 से ज़्यादा में 50 भी आ रहा है, 58 भी आ रहा और 60 भी आ रहा, लेकिन यहाँ लिखा जस्ट मोर देन, दैट मीन्स 30 से ज़्यादा सबसे पहले कौन आया? तो 50 आया। इसलिए इस ग्रुप को मैं बॉक्स में घेर दिया। तो जस्ट मोर देन 30 इन CF इज 50। तो आपका 20 से 30 वाले को बॉक्स को इसलिए घेर लिए क्योंकि आपका 30 से ज़्यादा CF में सबसे पहले 50 आ रहा है। इसका मतलब इसका जो क्लास होगा 20 से 30 वो आपका मीडियन क्लास होगा। मीडियन क्लास से पता ये चल गया कि आपका जो आंसर आएगा वह 20 से लेकर 29.9 तक ही आएगा। इससे आपको मीडियन क्लास से यह पता चल जाता है कि आपका जो आंसर जो आएगा वह किसके बीच में आएगा। तो 20 से लेकर 29.9 तक ही आएगा, 30 भी आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा जो है मीडियन क्लास हो गया 20 से 30, इसलिए मैंने लिख दिया मीडियन क्लास इज इक्वल टू 20 to 30। तो सबसे पहला जो संख्या है 20, तो वह L हो जाएगा। इन दोनों में कितना का डिफरेंस है? तो 10 का डिफरेंस है, तो H हमारा 10 हो जाएगा। मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है? तो 30 है, इसलिए फ्रीक्वेंसी को मैं 30 लिख दिया। और CF का मतलब ये हो गया कि मीडियन क्लास का जो CF है उससे ऊपर लेते हैं। मीडियन क्लास का जो CF आएगा उससे ऊपर लेते हैं। अब सवाल है कि उससे ऊपर हम क्यों लेते हैं? क्योंकि जो भी वैल्यू होना चाहिए वह या तो इसके बराबर होना चाहिए या तो इससे कम होना चाहिए।
जो भी CF का वैल्यू लेते हैं वह या तो इसके बराबर होना चाहिए या तो इससे कम होना चाहिए। तो डैट मीन्स अगर हम 50 को चूज करेंगे तो हमारा तो मोर देन हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसीलिए जब भी CF लिखना रहता है तो मीडियन क्लास का जो CF रहेगा उसके ऊपर वाला ही CF लेंगे। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बाय टोटल के नीचे फ्रीक्वेंसी इंटू H। L हमारा 20 है, H n/2 कितना, n/2 n 60 लेकिन n/2 कितना 30 है, इसलिए 30/2 नहीं लेकिन डायरेक्ट 30 ले क्योंकि n/2 का वैल्यू 30 है। CF हमारा 20 है, फ्रीक्वेंसी हमारा 30 दिया हुआ, H हमारा 10 है, तो 0 0 कट गया तो बच गया 20 प्लस 30 में से 20 गया तो क्या बच जाएगा 10, और 10/3 हो गया। और 1 और 3 का जो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और एलसीएम 3 हो जाएगा तो 1 का टेबल में 3 कितना बार में, तो 3 बार में तो 23 या 60 अब प्लस 10 दैट मीन्स 70/3, और 70/3 को सॉल्व कीजिएगा तो 23.3 होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा सिंगल मिसिंग और डबल मिसिंग के बारे में। तो आज के लिए इतना।